माया नगरी मुंबई, जहां सपने देखे जाते हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए जमकर मशक्कत की जाती है। जब किस्मत मेहरबान हो जाए तो सितारे भी दुनिया का हिस्सा बनने का मौका दे देती हैं। ये माया नगरी मुंबई भी ऐसी है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मुंबई के लोगों के सपने और उसकी किस्मत एक भाई और उसके बाद उसकी बहन की मुट्ठी में कैद थी। एक हेड कांस्टेबल के बेटे और बेटी ने देश की वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले ग्लैमर से भरपूर माया नगरी मुंबई को अपने इशारों पर नचाया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बारे में, जिसने दाऊद के देश से भाग जाने के बाद पूरी मुंबई पर राज किया। आखिर क्या थी हसीना पारकर की कहानी और वो कैसे बन गई जुर्म की दुनिया की सबसे बड़ी आपा? तो हसीना आपा लोगों पर हजारों में फायरिंग करते हैं। तकरीबन 3 गाँव लोगों पर फायरिंग मुंबई में जहां हाजी मस्तान से लेकर करीम लाला तक और फिर उसके बाद दाऊद जैसे कई मर्दों ने राज किया, उस बीच हसीना पारकर जैसी लेडी डॉन बनी जिन्होंने अपराध की दुनिया में अपना पैठ जमाया। इस तरह अपराध की दुनिया में एक गॉड मदर का जन्म हुआ। हसीना पारकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुमका गांव में पैदा हुई थी। वो कुल 12 भाई बहन है, जिनमें हसीना पारकर 7वें नंबर की संतान है और दाऊद इब्राहिम 3रे नंबर के। हसीना पारकर कुख्यात डकैत, ड्रग डीलर और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कासकर की छोटी बहन थी। हसीना पारकर के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे और उनकी मां अमीना भी एक हाउसवाइफ थी। हसीना अंडरवर्ल्ड के मामलों में तब शामिल हुई जब 1991 में उनके पति इस्माइल पारकर की अरुण गवली के गैंग के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुख्यात जेजे हॉस्पिटल शूट आउट को दाऊद इब्राहिम ने अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दिया। हसीना पारकर ने अपने भाई दाऊद इब्राहिम के नाम का फायदा तो उठाया ही था, लेकिन अब वह खुद एक माफिया तंत्र का हिस्सा थी। फिरौती, जबरन वसूली, हवाला कारोबार, फिल्मों के ओवरसीज राइट्स लेना, केबल कारोबारियों से प्रोजेक्शन मनी लेना उसके मेन धंधे थे। इतने सालों के अपराध में हसीना पर सरकारी लैंड प्रोजेक्ट को लेकर केवल एक बार ही 21 अप्रैल 2007 को FIR दर्ज की गई थी। हसीना हमेशा अपने भाई दाऊद इब्राहिम का समर्थन करने के लिए जानी जाती थी। दाऊद के दुबई जाने के बाद उसने उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसके मुंबई के कारोबार को संभाला। रिपोर्टों के मुताबिक हसीना पारकर के पास 5000 करोड़ की बेनाम संपत्ति थी। हसीना पारकर कथित तौर पर अपने भाई दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मुंबई में जबरन वसूली का रैकेट चला रही थी। हसीना पारकर के नाम पर 88 मामले दर्ज थे, लेकिन उन्हें केवल एक बार ही अदालत में भेजा गया था। हसीना पारकर वो नाम है जो 1991 के बाद मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। हसीना को मुंबई की गॉड मदर के नाम से जाना जाता था। गार्डन हॉल इमारत के एक शानदार फ्लैट में रहने वाली हसीना ही दाऊद की बेनाम संपत्ति की देखरेख करती थी। मुंबई के नागपाड़ा इलाके की गार्डन हॉल नामक बिल्डिंग में हसीना शिफ्ट हुई। कहा जाता है कि हसीना को ये घर इतना पसंद आया था कि सिर्फ उसने घर का ताला तोड़कर उसमें रहना शुरू कर दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत भी नहीं की थी। मतलब साफ था कि हसीना ने जबरन उस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था और हसीना के डर के कारण किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। हसीना ने हुसैन जैदी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका भाई दाऊद इतना भी बुरा नहीं था कि जितना उनको बताया जा रहा। हसीना के हिसाब से उनके भाई दाऊद के ऊपर कई झूठे आरोप भी लगाए गए थे। हसीना की 2014 में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। हसीना के जनाजे में 5000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे।